कॉपीज आपको मिल रही है, कबे हबे बोलो से दिन मार। अगर आप लोग के पास भजन बुक है पीपीटी के पास, कबे हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার। अपराधा घुची शुद्ध नामे रुचे, अपराधा घुची शुद्ध नामे रुचे, कृपा बले हबे हृदय संचार, कबे हबे बोलो সেদিন আমার। তৃণাধিকাহীন কবে নিজ মানি, তৃণাধিকাহীন কবে নিজ মানি, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, सकले मानद आपनी आमनी, हय आस्वादिबो नाम रस सार, कबे हबे बोलो সেদিন আমার। धन जनार कविता सुंदरी, धन जनार कविता सुंदरी, बलि बना चाही देह सुख करी, बलि बना चाही देह सुख करी, जन्मे जन्मे दाओ ओहे गोरा हरी, अहेतु के भक्ति चरण तो मां, कबे हबे बोलो সেদিন আমার। करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देह गदगद वाचन, पुलकित देह गदगद वाचन, वैवर्ण्य वे पतु हबे संघटन, निरंतरा नित्रे भवे अश्रुधा, कबे हबे बोलो সেদিন আমার। कबे नवद्वीपे सुरधुनी तते,
करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गदगद वाचन पुलकित देह गदगद वाचन वैवर्ण्य वे पथु हवे संगठन निरंतर नेत्रे भवे अशुधा कबे कबे बोलो से दिन आमार कबे नवद्वीपे सुरधुनी तटे कबे नवद्वीपे सुरधुनी तटे गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे नाचिया गाइया बेड़ाई बे छुटे बतुलेरा प्राय छाड़िया विचार कबे कबे बोलो से दिन आमार कबे नित्यानंद मोरे करी दया कबे नित्यानंद मोरे करी दया छाड़ाई बे मोर विषय माया छाड़ाई बे मोर विषय माया दिया मोरे निज चरणेर छाया नामेर हाटते दिबे अधिक कबे कबे बोलो से दिन आमार किनी बलुटिब हरि नाम रस किनी बलुटिब हरि नाम रस नाम रसे मति हईब विवश नाम रसे मति हईब विवश रसेर रसिका चरण पारस करीब माझी बरसे अनिवार करिया माझी बरसे अनिवार कबे कबे बोलो से दिन आमार कबे जीव दया होइबे उदय कबे जीवे दया होइबे उदय निज सुख भूली सुदीन हृदय निज सुख भूली सुदीन हृदय भक्ति विनोदा करिया वीर
श्री अज्ञाता हल करिबे प्रचार कबे कबे बोलो से दिन आमा कबे कबे बोलो से दिन आमा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम एक चक्रधाम एक चक्रधाम जय एक चक्रधाम प्रभुपाद दाई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 प्यार संख्या 12 तबे नित्यानंद स्वरूपेर आगमन प्रभु के मिलिया पाइला षड्भुत दर्शन तबे नित्यानंद स्वरूपेर आगमन प्रभु के मिलिया पाइला षड्भुत दर्शन तबे नित्यानंद स्वरूपेर आगमन प्रभु के मिलिया पाइला षड्भुत दर्शन अबे बाबू
तवे नित्यानंद स्वरूपे रागमान प्रभु के मिलिया पहला सद्भुत दर्शन तवे नित्यानंद स्वरूपे रागमान प्रभु के मिलिया लाए सद्भुत दर्शन। माता जी तबे नित्यानंद प्रभु आगमन प्रभु के मिलिया लाए सद्भुत दर्शन प्रभु पेरा आगमन प्रभु के मिलिया पहला सद्भुत दर्शन। माता जी शब्दार्थ तबे तत्पश्चात नित्यानंद स्वरूपेरा प्रभु नित्यानंद का आगमन आगमन आविर्भाव प्रभु के भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलिया मिले पाइला आया षड्भुज दर्शन षड्भुजाधारी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्त विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्रीवास ठाकुर के घर पर इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु का वहां आगमन हुआ और जब वे चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षड्भुज रूप के दर्शन करने का अवसर मिला। हाँ पीछे दोहराइए। श्रीवास ठाकुर के घर पर इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु का वहां आगमन हुआ और जब वे चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षड्भुज रूप के दर्शन करने का अवसर मिला। तात्पर्य इस प्रकार है। षड्भुज रूप अर्थात 6 भुजाओं वाले गौर सुंदर 3 अवतारों के प्रतीक हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण द्वारा श्री रामचंद्र का रूप, किसी ग्वाली की तरह पकड़े दंड और बांसुरी द्वारा श्री कृष्ण का स्वरूप और संन्यास दंड तथा कमंडल द्वारा चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट होता है। श्री नित्यानंद प्रभु बीरभूम जिले के एक चक्रा ग्राम में जन्म थे। इनकी माता पद्मावती तथा पिता हड़ाई पंडित थे। ये बचपन में बलराम की तरह खेलते थे। जब वे बड़े हो रहे थे तो एक सन्यासी हड़ाई पंडित के घर आया और भिक्षा स्वरूप पंडित के पुत्र को ब्रह्मचारी यानी सहायक के कार्य के लिए मांगा। हड़ाई पंडित तुरंत राजी हो गए और उन्होंने अपना पुत्र उसे दे दिया। यद्यपि यह पुत्र वियोग इतना अधिक दहलाने वाला था कि इस वियोग के बाद हड़ाई ने अपने प्राण त्याग दिए। नित्यानंद प्रभु ने इस सन्यासी के साथ अनेक तीर्थ यात्राएं की। कहा जाता है कि वे कई दिनों तक उनके साथ मथुरा में रहे। उसी समय उन्होंने नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में सुना, इसलिए वे महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल आ गए। जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो नंदन आचार्य के घर में अतिथि बने। ये समझकर कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को इनके पास भेजा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की भेंट हुई। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया अक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आदि लीला अध्याय 17 प्यार संख्या 12 में चर्चा हो रही है जो चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं हैं उसके अंतर्गत। तो अभी आपने पहले इसके प्यारों में पढ़ा किस प्रकार भगवान अपना महाप्रकाश लीला कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ऐश्वर्य लीला दिखा रहे हैं, भगवत ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं और सभी को अलग प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब उत्सव समाप्त हो गया, ये समय समाप्त हो गया, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं किस प्रकार नित्यानंद प्रभु से वहाँ मिले, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कई वर्षों के बाद तीर्थ यात्रा करके वहाँ पहुँचे थे। तो ये जो नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन किया गया बहुत छोटे कम शब्दों में श्री प्रभुपाद ने प्रकार से जीवनी बता दी है और आगे की लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया है। तो हम लोग कुछ चैतन्य भागवत से इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अद्भुत हैं और अवधूत भी है। अद्भुत इसलिए हैं कि उनको समझ पाना मुश्किल है, हमारे लिए आसान नहीं है। हालांकि भगवत तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हमें अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य हमारे लिए समझना मुश्किल है। तो नित्यानंद प्रभु का जो लीला है और नित्यानंद प्रभु का जो अवतार ये जो लीला प्रकट करते हैं वो तो बिल्कुल ही मुश्किल है समझना। उनको देखकर आप उनको वैष्णव भी नहीं समझ सकते, उनको भगवान भी नहीं समझ सकते, साधारण व्यक्ति भी नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसमें ऐसी कुछ चर्चा है। चैतन्य भागवत में आदि खंड में अध्याय 9 में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि नित्यानंद प्रभु जो उनका आविर्भाव हुआ वो एक चक्रा ग्राम में हुआ, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। और उनकी पिता थे हड़ाई पंडित और माता थी श्रीमती पद्मावती। हड़ाई पंडित और पद्मावती साधारण परिवार के थे, एक ब्राह्मण परिवार के थे और सादा जीवन था उनका। तो उनके घर में जो रोजमर्रा के कार्य होते थे वो तो होते ही थे, लेकिन अचानक से देख रहे थे कि नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो गए और उनकी जो चेतना है वो देखकर चकित हो जाते कि कृष्ण के बारे में इनको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्ण की लीलाओं को सारे अपने फ्रेंड्स जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मित्र हैं, उनके साथ ये लीला करते थे कृष्ण की लीलाएं। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो क्या करते थे, राढ़ देश स्थान जो है जहाँ पर अभी गंगा नहीं बहती है उस स्थान को राढ़ देश कहा जाता है। उन स्थानों में वो क्या करते थे, बच्चों के साथ कुछ छोटे छोटे कृष्ण के पास टाइम्स करते थे। तो बहुत अच्छा वर्णन है चैतन्य भागवत में कि किस प्रकार किसी बच्चे को कंस बना देते थे, किसी को धेनुकासुर बना देंगे और उनके साथ ये ड्रामा करते थे। तो भगवान के पास टाइम्स की बहुत सारी चर्चा करते थे। तो लोग अचंभित थे कि ये छोटा सा बालक है, इसे इतनी जानकारी कैसे है, ये समझ नहीं पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी लोग अपने अपने स्थानों में कार्य कर रहे थे, अचानक से नित्यानंद प्रभु जोर से दहाड़ते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार प्यार इस प्रकार है, जे दिने जन्मिला नवदीप गौर चंद्र राड़े था की हुंकार करिला नित्यानंद। बताते हैं जिस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप में, उस दिन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं राड़ देश में जोर से।
इतना जोर से चिल्लाए, क्या हुआ? अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला हुंकारे, मूर्छागत हैलायन जेन सकल संसारे। तो क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लगता है कि अनंत ब्रह्मांड में ये हुंकार पहुंच गया है। वैसे भी बताया जाता है कि जो शब्द आप भूलते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक उसका अस्तित्व बना रहता है इस ब्रह्मांड में। और हरि नाम, खासकर भगवान का नाम है, उसका अस्तित्व तो इटर्नली बन जाता है, वो शुद्ध करता है वातावरण को। और नित्यानंद प्रभु अगर स्वयं भगवान अगर आवाज निकालेंगे वो भी हुंकार, तो बहुत लंबे समय तक रहेगा ही रहेगा। और उसका बताते हैं कि इतना हुआ, जबरदस्त हुआ कि पूरा संसार में जितने लोग मूर्छित हो गए। हाँ, क्या हुआ आगे? कथो लोका बलिलेका हैला व्रजपात, कथो लोका मानिलेका परम उत्पात। कई लोग कहने लगे कि लगता है कि वज्रपात हुआ है, क्योंकि वज्रपात के बिना बेहोशी कैसी होगी लोगों की, लगता है किसी ने थंडरबोल्ट चलाया है। कई लोग बोलते नहीं नहीं, लगता है कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है या हो गया कहीं पर, लगता है कुछ ऐसा हो गया है कि लोग संहार हो गया है या कुछ बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, शायद इससे आवाज आया हो। कथ लोका बलिलेका जनिलु कारण, गौड़ेश्वर गोसाई है गर्जन। कई लोग कहते हैं कि मुझे पता है इसका कारण क्या है, ये नित्यानंद प्रभु आवाज निकाल रहे हैं, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के हमारे गौड़ियों के भगवान हैं, गौड़ेश्वर हैं। तो प्रभुपाद जिनके तात्पर्य बताते हैं गौड़ेश्वर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उन सब में जो शिरोमणि हैं वो कौन है? नित्यानंद प्रभु, इसलिए गौड़ेश्वर कह रहे हैं उसको। तो ये उच्चारण करते हैं, तो सब कई लोग बोलते हैं ये कारण होगा ये उच्चारण का। यही मत सर्वलोक नाना कथा गाए, नित्यानंद कह नाही चिन्ह लमाए। तो सब लोग इस प्रकार से बोल रहे थे कि भूचाल आया है, थंडरबोल्ट होगा। कोई बोलता है कि नहीं नहीं कुछ होने वाला है, कई लोग बेहोश हो गए। लेकिन ये नहीं समझ पाए नित्यानंद प्रभु के जो कृपा से या उनके मायावी शक्ति से समझ नहीं पाए कि ये कारण नित्यानंद प्रभु के कारण हो रहा है। ये नहीं समझ पाए कोई, नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को छुपाया है। क्यों छुपाए? हे न मते अपन लुकाई नित्यानंद, शिशुघन संगे खेला करे न आनंद। अगर वो अपने आप को प्रकट कर देते बचपन में ही कि मैं भगवान हूँ, वो शिशुओं के साथ, बच्चों के साथ एक चक्रधाम में कैसी लीलाएं करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपाया और एक ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे थे कि लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कहाँ से सीखते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसे कभी रामचंद्र जी की लीलाएं, कभी वराह की लीलाएं, है ना, कभी वामन लीलाएं, वामन बन जाएंगे, वामन भगवान बोलेंगे मैं वामन हूँ, और एक मित्र को बोलेंगे तुम बन जाओ बलि, बलि बना देंगे, उसके सिर पर पैर रख देंगे, बोलेंगे मैंने तीसरा पैर रख दिया है और सब कुछ तुम्हारा जो हो गया मेरा हो गया है। इस टाइप की लीलाएं करते थे। तो एक बार रामचंद्र जी की लीलाएं कर रहे थे, राम लीला कर रहे थे। उसमें क्या होता है कि एक स्थान है, अभी कभी एक चक्रधाम में जाएंगे, बहुत ऊंचा सा एक पीठ बना हुआ है जहाँ पर वो लीला करते थे, वहाँ एक पेड़ भी है। तो वहाँ पर ड्रामा का स्टेज था, उन लोग वहाँ ड्रामा किया करते थे। उन लोग डेली का काम था, उन लोग खेल में। अब जब यहाँ आजकल के बच्चे क्या वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, या आउटडोर गेम ज़्यादा थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, लेकिन उस समय जो छोटे भगवान के समय के जितने बच्चे थे उस समय भगवान के साथ भगवान की लीलाओं का गेम्स खेलते। तो क्या हो रहा है, लीलाएं ऐसी हैं कि रामचंद्र जी एक व्यक्ति बन गए हैं और ये लक्ष्मण का आवेश इनके अंदर आ गया, लक्ष्मण बन गए हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु, है ना, छोटे से ने। तो वो बन गए हैं और उधर से एक व्यक्ति को बोल दिए कि तुम बन जाओ रावण, ठीक है। और एक व्यक्ति को बोल दिए जब लीला होगी, जब वो बाण मारेंगे तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते, लक्ष्मण मूर्छित हो जाएंगे तो आपको क्या करना, संजीवनी बूटी ले आना, ठीक है। ये तैयार रहना ऐसे करने के लिए। तो वैसे ही हुआ, ड्रामा सब कुछ चलता रहा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही रावण के द्वारा, मतलब जो बना हुआ बच्चा था रावण का, के द्वारा तीर चलाया गया, तीर लगा किसको? नित्यानंद प्रभु को लगा। जैसे ही लगा तो मूर्छित हो गए, सचमुच के मूर्छित हो गए। ऐसे मूर्छित हो गए कि सब उठा रहे, उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ, उठो उठो। उठा रहे तो उठ ही नहीं रहे, तो घबरा गए। बच्चे तो घबरा जाते जल्दी, बोले हम तो ड्रामा कर रहे थे, ड्रामा में बेहोश हो गए सचमुच का। घर वालों को बुलाए, हड़ाई पंडित पद्मावती सब लोग आ गए, दौड़ते दौड़ते आ गए। क्या हुआ क्या हुआ, सब रोने पीटने लगे, हमारा बच्चा इतना अच्छा बच्चा था कहाँ चला गया, सब रोने लगे। तो किसी ने पूछा कि हुआ क्या था, कैसे बेहोश हो गया अचानक से, किसी ने मारा, गिर गए, कैसे हुआ? तो किसी बच्चे ने कहा हम ड्रामा कर रहे थे, तीर लगा और बेहोश हो गए। तो देखे तीर लगने वाले स्थान में तो कोई रक्त नहीं बह रहा है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं, बेहोश कैसे हो गए?
तो किसी ने कहा कि ना ऐसा था कि उनको बेहोश होना था नाटक में, तीर लगने से बेहोश होना था, और एक डिवोटी को क्या करना था, हनुमान बन के पर्वत उठा के संजीवनी लानी थी। तो बोलते हैं कि पर्वत उठाने का कैसे एक्टिंग किसका था? बोले आपका था, आप इधर आओ। क्या करना था आपको? बोले मुझे जाकर पर्वत का उठाने की बजाय मुझे एक छोटी सी शाखा को तोड़कर हाथ में उठा के लेकर आना था, उसे पत्ता ऐसे सूंघाना था उनको। बोले चलो ऐसा करके देखते हैं। तो क्या किया उन्होंने, ऐसे किया, एक झाड़ी को तोड़ी, एक नंगाल को तोड़ा और लेकर आए और पत्थर को सूंघाया। जैसी वो खड़े हो गए, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है रावण, ऐसे बोलकर उन्होंने अपनी तीर धनुष उठा लिया। तो इस प्रकार पूरी तरह चेतना में प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि वो स्वयं क्या है, अनंत शेष हैं, स्वयं बलराम जी हैं, है ना। इस प्रकार बचपन की वो लीलाएं करते थे। तो ऐसी लीलाएं करते करते जब थोड़े बड़े हो गए, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, उनके घर में एक सन्यासी आए, है ना। ज़्यादातर जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सन्यासी पहुंच जाते हैं या प्रीचर पहुंच जाते हैं, है ना, कि दान लेने का समय आ गया है, दान दीजिए। तो घर में पहुंच जाते हैं तो दान में बोलते हैं आपको क्या चाहिए, आप कैसे संतुष्ट होंगे। गृहस्थ का कर्तव्य है, घर में सन्यासी आए उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी इच्छाओं के बारे में पूछना चाहिए। तो जब उन्होंने पूछा कि आपको कैसे संतुष्ट किया जाए, तो बोलते हैं आपका बेटा दे दो मुझे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि वो बहुत ही कष्टदायी था, लेकिन उस समय लोग इतने ज्यादा विरक्त होते थे, इतना गृहस्थ नियमों को इतना कठोरता से पालन करते थे कि सन्यासी के द्वारा मांगा गया कोई भी चीज, प्राण भी मांगे तो प्राण भी देने के लिए तैयार होते, ये गृहस्थ धर्म होता था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पुत्र वियोग इतना दिल दहलाने वाला था कि वियोग के उन्होंने दे दिया, उनको देने के बाद इतना वियोग हुआ उनको। जैसे उस समय चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि इतना वियोग हुआ जैसे कि रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद दशरथ जी को हुआ था। बार बार नित्यानंद नित्यानंद निताई निताई बोलते हुए वो शरीर त्याग दिए। तो शरीर त्याग दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु को भेजा गया था, निताई को भेजा गया था सन्यासी के साथ, और सन्यासी के साथ वो सारे स्थानों में, अलग अलग स्थानों में जाने लगे। सभी स्थानों में तीर्थ यात्रा करने के बाद मथुरा पहुंचे। मथुरा में कई दिनों तक रहे। तो मथुरा में संदेश मिला उनको कि नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन लीला प्रारंभ कर दिए हैं। तो बोले कि अच्छा। उनका गुणगान जब सुना तो वो व्याकुल हो उठे। तो उन्होंने क्या किया, वहां से प्रस्थान करके मथुरा से कहा कि नवद्वीप की ओर, और नवद्वीप से पहुंचकर नंदन आचार्य के घर में रुक गए। तो हम जब अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो इंटरनेशनल पार्टी जो है वो सबसे पहले नंदन आचार्य के घर ही जाती है, वहाँ पर कथा होता है। उसके बाद प्रभुपाद घाट से हम लोग गोद्रुम द्वीप के लिए निकलते हैं, क्योंकि नंदन आचार्य का घर जो है वो अंतरद्वीप में भी है, और कभी कभी ऐसा क्षेत्र मानते हैं कि वो, तो इसलिए, लेकिन वो स्थान को कवर करना भी जरूरी रहता है, इसलिए पहले कर लेते हैं, हालांकि वो अंतिम दिन में भी किया जाता है। तो नंदन आचार्य घर में जाकर रुके। तो नंदन आचार्य घर में जैसे ही रुके तो चैतन्य महाप्रभु को आभास हो गया कि कोई महान पुरुष नवद्वीप में आ गया है। तो महान पुरुष आ गया तो बार बार बोलने लगे, कोई महान पुरुष आया है, मेरे स्वप्न में रात में कोई आया, और ऐसा देखने में लगता था, उसकी भुजाओं, उनकी शक्ति को देख लगता था कि बलराम जी का साक्षात स्वरूप है। तो बोलते हैं हरिदास ठाकुर को, श्रीवास पंडित को बोलते जाओ उनको लेकर आओ, ढूंढो उनको। तो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, वो सारे घरों में जाते हैं, बोलते हैं हम तो सारे घरों में ढूंढ कर आ गए, कहीं मिल नहीं रहे हैं, आप किसका वर्णन कर रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। बोले हम तो मायावादी को घर भी घुस गए, और जो नास्तिक लोगों के भी घर गए, सबके घर गए थे, क्योंकि आप महान व्यक्ति बता रहे तो किसी भक्त के घर में होंगे, हम नास्तिकों के घर में भी घुस गए, मायावादी के घर में, वहां भी नहीं मिले। आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ मिले नहीं हमको तो कहीं। बोलते हैं अच्छा। बोले ठीक है मैं चलता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु चलने लगे, उनके साथ सारे लोग कीर्तन करते हुए नंदन आचार्य घर में पहुंचे। उनका आभास हो रहा था जैसे कि ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ हो नित्यानंद प्रभु पर, पीप 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 कर रहा है, जहाँ पर जा रहे हैं पास करते पीप 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 ज्यादा जोर से करने लगता है। तो उनको लगने लगा, आभास हो गया कि यहीं कहीं होंगे लगता है। तो जैसे ही उनको द्वार पर पहुंचे, गेट पर पहुंचे, जिस प्रकार उनको आभास हो रहा था महाप्रभु को, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को भी आभास हो रहा था कि कोई मिलने आ रहा है उनसे। तो उनका भी जो पीप पीप उनका भी तेज होने लगा, तो भी बाहर आ गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे, तो जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का देखा, दर्शन किया, दूर से दर्शन किया, तो वो जोर से उछलने लगे, हरी हरी बोलने लगे, हरी 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 बोलते हुए बेहोश हो गए। थोड़ा सा उनको होश आया
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित से कहा, उनसे कहा कि आप भागवतम से श्लोक सुनाइए। तो उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने के श्लोक को सुनाया, भागवतम से श्लोक सुनाया। वो सुनकर फिर बेहोश हो गया, थोड़ा होश आता था, फिर सुनते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा एकदम पास गए उनके। जैसे ही पास गए, नित्यानंद प्रभु ने जब देखा उनके चेहरे को, ध्यान से देखा विशंबर को, ध्यान से देखा गौर सुंदर को, फिर से बेहोश हो गए। तो चैतन्य चरितामृत में ही मिलेगा, है ना, क्या प्रसाद खाए कीर्तन किए बेहोश हो गए, प्रसाद खाए कीर्तन किए बेहोश हो गए। तो बेहोश होना, कीर्तन करना, भावावेश में आके बेहोश हो जाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये ज्यादा मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, खड़े हुए उन्होंने आलिंगन किया, नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया जोर से महाप्रभु ने। जैसे आलिंगन किया, दोनों खूब जोर कीर्तन करने लगे और बहुत धुआंधार कीर्तन होने लगा। सब हरि हरि कीर्तन करने लगे, हरि हरि हरे हरे। तो ऐसा कीर्तन होने लगा और उनके बाद उन्होंने कीर्तन करते हुए महाप्रभु वापस श्रीवास आंगन की ओर चलने लगे और नित्यानंद प्रभु उनके साथ चलने लगे। तो ये वर्णन आता है। और भी कई बातें हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में जाननी चाहिए। जैसे कि एक बार की घटना है कि नित्यानंद प्रभु, आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था हरिदास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए। तो प्रचार के लिए जाते थे और हमेशा इवनिंग में होता था प्रोग्राम की, वापस प्रचार के लिए आए और पूरी रिपोर्टिंग होती थी। रिपोर्टिंग सिस्टम पहले से था, ऐसा नहीं कि अभी प्रभुपाद जी ने डेवलप किया या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डेवलप किया, ये पहले से था। शाम को आते थे और सभी लोग रिपोर्ट करते थे, कहाँ प्रीचिंग किया, किसको बोले, इसका नाम क्या था, फोन नंबर है कि नहीं, ईमेल आईडी लिया कि नहीं, पूरा डिटेल। फोन नंबर ईमेल आईडी तो नहीं होता होगा, लेकिन अभी जैसा होता है पूरा डिटेल लेते थे। इसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, किस प्रकार का व्यक्ति था, पोटेंशियल था कि नहीं था, इस प्रकार की चर्चा होती है। तो सभा में बैठे हुए हैं सभी लोग, चर्चा हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या हुआ आज, कि कहाँ कहाँ गए थे। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि हम लोग गए थे आज प्रचार करने के लिए, एक स्थान में बहुत ही खतरनाक लोग मिले आज हमें। कौन मिले? बोले दो ब्राह्मण थे। देखने में वो ब्राह्मण जैसे दिखते तो नहीं थे, कई लोग बता रहे थे कि ब्राह्मण थे, बड़े खतरनाक लोग मिले। तो हम लोग जिनको हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हम लोग उनको प्रचार करने के लिए गए। बोले कि भगवान का नाम लो। तो जैसे ही हमने बोला भगवान का नाम लो, तो उन्होंने क्या किया, मारने के लिए दौड़ाने लगे। तो बड़ी मुश्किल से भाग कर आए हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि वो कौन लोग हैं, वो लोग ऐसे किस प्रकार के ब्राह्मण हैं और इस प्रकार के ब्राह्मण इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो श्रीवास पंडित और गंगादास पंडित वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम बताते हैं, वो दो लोग कौन हैं, जगाई मदाई हैं। वैसे तो वो उनके पिता बड़े पायस हैं, बहुत अच्छे हैं, और बेटे बड़े बदमाश हैं, बहुत ही ज्यादा निकृष्ट हो चुके हैं, है ना। उनका नाम से तो आसपास के लोग कांपने लगते हैं, इतने खतरनाक हैं। और उनकी वो कभी अच्छे जगह में रहते नहीं, हमेशा पटांग जगह में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। अच्छा, बोलते ठीक है मैं उसको चक्र से उनका गला काट दूंगा, ऐसे बोलते हैं शुरू में ही। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं 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 नहीं, आप क्रोधित क्यों होते हैं, आप और काट देंगे तो दो टुकड़े में बढ़ जाएंगे, वो तो ये आपका मिशन नहीं है। इसलिए क्या करेंगे कि उसको उनको हरिनाम से शुद्ध करना है, इसलिए हम जाएंगे हरिनाम करेंगे और इस प्रकार से उनको, आप तो पतित पावन है, हरिनाम दे के पतित पावनों को पावन करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। तो महाप्रभु मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं कि तुमने संकल्प मात्र कर लिया है कि उनको उद्धार कर दोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका उद्धार जरूर होगा, तुम्हारा संकल्प इतना ज्यादा है। जैसे ही उन्होंने कहा तो सारे भक्त वहां खड़े थे, बोले हरि हरि। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं एक मिनट, मेरा एक कंप्लेन है, ये इनके साथ तो मैं प्रचार नहीं कर सकता, आज बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। ये मैं थोड़ा, मेरा कुछ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भी व्यथा है, मेरी भी कथा है, तो सुन लीजिए। तो बोलते हैं मैं बताऊंगा अद्वैत आचार्य को, ये समझ जाएंगे, और गौर सुंदर तो उनके साथ के हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। अद्वैत आचार्य की लड़ाई अक्सर होती रहती है मजाक में, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बोलिए अद्वैत आचार्य बोलते हैं हाँ बोलो क्या बात है, मैं तो बिल्कुल सुनूंगा उनकी बात। बोलते हैं ऐसा है कि आपने कैसे प्रचारक को मेरे साथ डाल दिया है। प्लानिंग होती इवनिंग में, फिर श्रीनिवासपुरी जाएंगे कि संगम विहार जाएंगे, प्लान हो जाता है संगम विहार जाएंगे, और सुबह उठने के बाद पता चलता है दूसरी दिशा में चले जाते हैं। टीचिंग ऐसे होती है, जो प्लानिंग होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। बोलते हैं अच्छा और क्या होता है। बोलते कभी कभी तो ये पागल हो जाते हैं। गंगा में एक बार, गंगा के किनारे से जा रहे थे, गंगा में जम कर दिए, जम कर गए, और गंगा में देखा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को देख के जम कर गए, और मगरमच्छ को पकड़ कर घुमाने लगे उसको, और क्या बोलते हैं, ए मगरमच्छ, मेरे महाप्रभु यहाँ स्नान करते, तुम यहाँ क्या कर, उठा के फेंक दिया उसको।
बोलते हैं ये एक प्रचारक के लक्षण है। हम लोग किसी को बोलेंगे हरि नाम लो, तो बोले हरि नाम लेके ये होने वाला हमारा। तो ऐसा करके वो उनके बारे में बताने लगे। और बोलते हैं कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि नदी में ऐसे तैरते हुए बहते हैं जैसे कि कोई शव बह रहा है। लोग देखते हैं लगता है किसी का शव है, अचानक से खड़े हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, बोले ये सब क्या हो रहा है। तो अजीब अजीब सा कार्य करते हैं। एक बार क्या हुआ कि वो स्नान कर रहे थे और एक बच्चा नदी के किनारे पर आया। नदी के किनारे पर आया तो जैसे ही बच्चे को दौड़ाने लगे, अचानक से बच्चा भागने लगा। बोलते हैं कि इस प्रकार का कार्य करते हैं, ये तो कोई लक्षण ही लगते नहीं है, अजीब सा लगता है। और जो घर गए और घर में जाकर अपने पिता को बुला लाए वो बच्चा, और नित्यानंद प्रभु तो भाग गए। बोलते मैं फंस गया, बड़ी मुश्किल से हाथ पे जोड़ के बच के आया हूँ। बोलते एक बार क्या हुआ कि एक बार दूध वाला जा रहा था, दूध वाले को रोक लिए। बोलते हैं कि देखो आपके दूध में बहुत मिलावट है। मिलावट है? बोलते हाँ। बोले चेक कराओ। चेक कराने के लिए घड़ा उठाया और पूरे घड़े को पूरा दूध पी लिया और भाग गया, पैसे मुझे देने पड़े। बताओ ऐसे प्रचार करने का कुछ ढंग होता है? कुछ ढंग से प्रचार होना चाहिए। तो ये सब लक्षण अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत घटना घट गई। बोले क्या हुआ, एक लड़की आ रही थी, उनको पकड़ लिया। बोलते हैं कि तुम उससे विवाह करोगी? तो ऐसा उनको बोल दिया तो वो बहुत रोती हुई घर गई। उनके माता पिता आ गए, ये तो भाग गया, फिर में फंस गया। हरिदास ठाकुर ऐसा उनको कंप्लेन कर रहे हैं। बोलते हैं ये मैं इनके साथ नहीं कर सकता, आप बताइए कि मुझे क्या करना, किसी और के साथ जोड़ दीजिए। तो फिर मैंने एक दिन उनको डांटा भी। बोला देखो मैं आपका कंप्लेन करूंगा जाकर। बोलते कौन? अद्वैत, उनको बोलोगे? अरे सब उनको देख लूंगा मैं। बोलते फिर बोले अच्छा चैतन्य, उनको भी देख लूंगा मैं। तो इस प्रकार का वो करते हैं। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से कई बार बचा हूं, मैं इनके साथ जा नहीं सकता। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं, बोलते नहीं तुम समझ नहीं पाए। हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं बताता हूँ। जगाई मदाई शराबी, ये भी एक शराबी है। बोले शराबी कैसे हैं? 24 घंटा जो है भगवान की भक्ति में मदमस्त रहते हैं, इसलिए शराबी को अच्छा लगता है, इसलिए कल इनके साथ जाओ। शराबी की दोस्ती इजी हो जाएगी। और देखना उनका संग पाकर, नित्यानंद प्रभु का संग पाकर, वो दोनों लोग इस संसार के, भौतिक संसार के शराब को पीकर पीना छोड़ देंगे और क्या करेंगे, भक्ति रस को पीना शुरू कर देंगे। तो तुम जाओ। तो इस प्रकार उनको भेजते हैं। जब भेजते हैं बोलते हैं चलो आपकी बात मान के चलते हैं। तो इस प्रकार जब भेजते हैं तो उनके बाद दूसरे दिन सुबह नित्यानंद प्रभु जाते हैं दोनों जगाई मदाई के पास। जगाई मदाई के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप एक बार भगवान का नाम ले लीजिए। अगर आप भगवान का नाम ले लेते हैं तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा, आपका दास हो जाऊंगा। जब ऐसे बोलते हैं तुम कौन हो, पूछते हैं। तो बोलते हैं मैं आपका दास हूँ और मुझे घर का नाम है, मेरा नाम है निताई। तो बोलते हैं अच्छा किसने भेजा है? बोलते हैं निमाई पंडित के घर से आया हूँ, उन्होंने भेजा है। तो बोलते हैं अच्छा तो तुम यह क्या कर रहे हो? बोले मैं अवधूत हूँ और मेरा काम ही यही है कि लोगों को प्रचार करना। जैसे ही बोलते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोधित होकर क्या करते हैं, वो जो शराब पीने वाला जो कुल्हड़ होता है आधा टूटा रहता है उसको फेंकते हैं, जोर से मारते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के यहाँ से खून बहने लगता है। हरिदास ठाकुर देखते हुए दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? नित्यानंद प्रभु किसी ने मार दिया और खून निकल रहा है। तो महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं वहां पर और जाकर क्या करते हैं, अपना चक्र निकाल लेते हैं मारने के लिए। बोलते नित्यानंद प्रभु को जो मारा है उसे वो आज बचेगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत पैर पकड़ लेते हैं, है ना। तब ये बात देखते हैं, जब नित्यानंद प्रभु पैर पकड़ लिया है, जो उनको प्रहार किया था उनको भी बचाने के लिए व्याकुल हैं और उनके पैर पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं। मतलब क्षमा मांग रहे हैं कि इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए, आपका कार्य ये नहीं है, आपका कार्य इनका कृपा देना। जब ऐसा बोलते हैं तब हरिदास ठाकुर को लगता है कि ये तो अद्भुत है ना, अब पक्का इनको कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा और चैतन्य महाप्रभु कृपा से जगाई मदाई का उद्धार हो जाता है। तो ये है नित्यानंद प्रभु जो देखने से बाहर से समझ नहीं पाते हैं। तो ये कहानी की कथा से शिक्षा यही है कि कभी कभी भक्तों को देखकर समझ नहीं आता हमें उनके जीवन में क्या चल रहा है। उनके बाहरी दृष्टि से देखते हैं, है ना, उनकी बातों को, चलने के स्टाइल, खाने के स्टाइल, कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये चीप है, वैसे ही है, कुछ नहीं है, भक्त नहीं है, या भक्त जैसा एक्टिंग बस कर रहे हैं, वास्तव में नहीं है, देख के लग रहा है भक्त नहीं है। तो इस कारण से ऐसी चेतना रखने से हो सकता है हम वैष्णव के प्रति अपराध कर दें। हालांकि हरिदास ठाकुर जो है लीला का पार्ट में ऐसे कार्य कर रहे हैं इसलिए उनको अपराध नहीं लगेगा,
लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि बाहरी दृष्टि से देखते हैं किसी वैष्णव को तो अपराध लगने के हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। तो ये नित्यानंद प्रभु की जीवन में ऐसे मिलता है कि वो अवधूत हैं, तो कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं कि समझ में बिल्कुल नहीं आता। इसलिए नित्यानंद जो तत्व हैं, बलराम तत्व या बलदेव तत्व, उनको समझना मुश्किल है। गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा मिले तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको जरूर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अभी मैं आप लोग को एक नित्यानंद प्रभु के लोटस फीट का चित्र देता हूं, आप सब लोग उसको देखिए, फिर मैं समझाऊंगा कि चित्र में क्या है। तो ये इनके चरण कमल हैं नित्यानंद प्रभु के, इनमें चिन्ह बने हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा 5 मिनट चर्चा करते हैं। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। सबको मिल गया है? तो इसमें कई चिन्ह बने हुए हैं। देखिए दोनों पैरों में, बाएं पैर में और दाहिने पैरों में चिन्ह बने हुए हैं। सबको पीछे नहीं मिला, बहुत सारा था, मैंने दिया था। पीछे दे दिए, पीछे दे दीजिए प्रभु जी। जिनके पास एक्स्ट्रा है या शेयर कर लीजिए और पीछे दे सकते हैं। तो देखिए इसमें कई चित्र बने, कई चिन्ह बने हुए हैं। इस चिन्हों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट जो चरणों में, लेफ्ट वाले चरणों में शंख बना हुआ है, दिख रहा है? इस शंख जो है, बताते हैं कि शंख बजाते हैं तो हमारे जितने भी आसपास के भूत प्रेत तो भाग जाएंगे। और शंख बजने से क्या होता है, जितने भी अनर्थ है, इनऑस्पिशियस चीजें हैं, अशुभ चीजें हैं, वो दूर चल जाती है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में अगर हम लोग मेडिटेट करते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरणों का हम लोग सहारा लेते हैं, तो क्या होगा, हमारे जीवन से जितनी भी अशुभ चीजें चले जाएंगे। ये इसका सिंबल है। हाँ, और ये डिटेल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसके बाद एक झंडा है, फ्लैग दिख रहा है लेफ्ट साइड में, फ्लैग है। वो बताते हैं कि झंडा जब ये बताते हैं वो किसका प्रतीक होता है, विजय का प्रतीक होता है ना, विजय। जब भी हम लोग नित्यानंद प्रभु के चरणों का सहारा लेंगे तो हमारी जय होगी। किधर जय होगी? आध्यात्मिक क्षेत्र में जय होगी, है ना। भौतिक जीवन के लिए प्रयास मत कीजिए, भौतिक जीवन में फेलियर होगा तो इधर ज्यादा आएंगे। तो इस प्रकार हम लोग उनके ये मान सकते हैं कि जिस ध्वज के तले हम रहेंगे, उस ध्वज के तले रहने पर हमारा क्या होगा, हम फेयरफुल नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? फियरलेस रहेंगे। उसके बाद है, हम देखेंगे दाहिने पैर में मछली है ना, मछली में नीचे, दाहिने पैर में सबसे नीचे मछली है। बताते हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना रहना चाहेंगे तो जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में रह नहीं पाएंगे। तो हम सब मछली के समान है और नित्यानंद प्रभु क्या है, एक सागर के समान है, जिसमें हमें पूरा शांति प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग पूरी तरह सरेंडर करेंगे, यानी मछली जिस प्रकार पूरी तरह सागर में रहती है तो आनंद पूर्वक रहती है, और उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के चरणों का सहारा लेंगे तो आनंद पूर्वक रहेंगे। उसके बाद है गुलाब का फूल, ये कमल का फूल, लोटस दिख रहा है दाहिने साइड में, बाएं साइड में भी, दोनों तरफ है। तो ये बताते हैं किस प्रकार, जिस प्रकार एक मधुमक्खी जो है उस कमल से रस प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों पर हमारा ध्यान लगाकर उनके चरणों का मेडिटेशन करना चाहिए, और कहीं नहीं, हमारा ध्यान वही होना चाहिए। उसके बाद है धनु, यानी बो, तीर और धनुष बने हुए हैं, लेफ्ट पैरों बने हुए हैं। ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के शरण अगर कोई लेता है तो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वो तीर और धनुष से हमारी रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अंकुश है, अंकुश राइट पैर में है, एकदम अपर में, ऊंचे में, एकदम राइट साइड में अंकुश बना हुआ है, जिससे जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश बनता है। ये अंकुश बताया गया है, जैसे हाथी हमारे मन से तुलना की गई है, और अंकुश जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो चरण है, वो अगर ध्यान करेंगे तो हमारा मन जो होगा स्थिर हो जाएगा,
राइट डायरेक्शन में चलेगा, भक्ति के पाथ पर बढ़ेगा। उसके बाद वेदी बनी हुई है, लेफ्ट पैर में बनी हुई नीचे वेदी बनी हुई है, जो पूजा की वेदी होती है, या जितने भी सैक्रिफाइस करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ वेदी बनी हुई है। मिला सबको? तो ये यज्ञ वेदी जो है बताते हैं कि हम अपने अनर्थों का इसमें यज्ञ वेदी में आहुति डाल सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वो हमारे सारे अनर्थों को नष्ट कर देंगे। उसके बाद है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र जो है वो लोगों को बड़ा आकर्षित करता है ना। ठीक उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के चरण जो है हमारे मन को आकर्षित करने वाले हैं। हाँ, निताई चंद्र। उसके बाद है कलश। 4 कलश दिख रहे हैं। कुंभ कलश जो होते हैं वो बताते हैं कि ये एक प्रकार से एक ऐसा अच्छा वातावरण क्रिएट करने के लिए है जहां पर एक जीवात्मा आराम से सरेंडर कर लेगा और उसकी भक्ति स्मूथ हो सकती है। तो भगवान के चरण जो हैं इसी प्रकार है जहां पर हम आराम से अपनी भजन भक्ति कर सकते हैं। फिर है चक्र। चक्र दिख रहा है लेफ्ट लेग में, ऊपर में है, लेफ्ट चरण में। चक्र जो है बताते हैं कि हमारे 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इस सभी प्रकार के शत्रुओं को नाश करने वाले हैं चक्र से। उसके बाद है देखेंगे अंबर, स्काई, एक बड़ा सा चक्र गोला सा बना हुआ नीचे ब्लैक कलर का। ये प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार पूरी तरह, जैसे कि पूरे आकाश में सारा चीज व्याप्त एक ही स्थान पर रहता, आकाश के अंदर ही रहता सब कुछ, वैसे ठीक उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं जो हम सभी हैं, सारे भक्त हैं, वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रित हैं। उसके बाद अम्ब्रेला है, छाता है राइट पैरों में। तो वो बताता है कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु के चरणों का शेल्टर लेंगे, इससे क्या होगा, भौतिक संसार की जो मिजरी है उसकी वर्षा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद नीचे में देखिए कि एक बछड़े के पैरों के निशान है, इसमें खुर के निशान है, गोशपाद है ना, काउ हूफ दिखा, त्रिशूल के बगल में है। तो बताते हैं अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरणों का सहारा लेंगे तो क्या भव सागर से इतनी आसानी से पार कर जाएंगे जैसे कि गाय के बछड़े के पैर के निशान के समान पानी। और उसके बाद थंडर बोल्ट है, आप देखेंगे लेफ्ट लेग में देखेंगे थंडर बोल्ट बना हुआ है, ऐसा वज्र बना हुआ है। वज्र जो है बताते हैं हमारे जितने भी पूर्व जन्म के सुमेरु पर्वत के समान जो हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे जब नित्यानंद प्रभु के चरण को हम लोग ग्रहण करेंगे। उसके पास गदा है। गदा का कार्य क्या है कि जितने जो हमारे काम रूपी जो मन हमारा जो काम रूपी बन चुका है उसको गदा के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मारा भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद त्रिशूल है, शक्ति। बताते हैं जो इस भौतिक संसार में हम लोग डूबे हुए हैं, त्रिशूल के द्वारा हमारे 3 तापों को कट कर देंगे नित्यानंद प्रभु। ठीक है। उसके बाद एक पुष्प भी बना हुआ इस तरफ लेफ्ट लेग में बना हुआ, जैसे कमल है वैसे लेफ्ट में बना पुष्प जो है बताते हैं हमारे जीवन को सुगंधित कर देगा। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि ये चरण को आप जब भी देखेंगे इस प्रकार मेडिटेट कर सकते हैं। और उसके बाद राइट लेग में देखेंगे एक पौधा बना हुआ है, क्रीपर है, ये भक्ति लता बीज है, भक्ति लता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये जो भक्ति की लता है वो पूरी तरह दृढ़ रूप में चलेगी और बढ़ेगी और गोलोक धाम चले जाएगी। उसके बाद हल है लेफ्ट लेग में है। ये जो हल है सारी समस्याओं का हल निकालने वाला है। और बताते हैं नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी के अवतार हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं हमारे इस जो चेतना है, जो बंजर हो चुकी चेतना, वो चेतना में क्या करेंगे, अपना हल चलाएंगे, इसको उपजाऊ बनाएंगे जिसमें कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाएगी। ठीक है। और एक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना है, 2 सर्कल दिख रहा है ऊपर में, राइट लेग में बना ऊपर में। ये सर्कल बता रहे हैं कि वी आर लिमिटेड, तो हम लोग कैसे हैं, भगवान के अंदर में ही है। अंदर वाला सर्कल जो है वो जीवात्मा को प्रेजेंट करता है, बाहर वाला जो सर्कल है वो नित्यानंद प्रभु या भगवान का सर्कल को बताता है। यानी पूरी तरह जीवात्मा जो है भगवान पर आश्रित है। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की प्यार में जो लिखा है कि प्रभु के मिली या पायल षडभुज दर्शन, 6 भुजाओं का जो रूप है वो नित्यानंद प्रभु को जो है दर्शन हुआ श्री चैतन्य का। तो चैतन्य भागवत में ये बात आती है कि जिस समय
व्यास पूजा की तिथि आई तो श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं कि आपकी व्यास पूजा कहाँ पर होगी। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि मेरी व्यास पूजा इनके घर में होगी। श्रीवास पंडित के घर में कहा कि मेरी व्यास पूजा इनके घर में होगी। तो श्रीवास पंडित बहुत प्रसन्न हुए और उनके घर में जब व्यास पूजा हुई तो व्यास देव के जो है गले में माला पहनाने के लिए श्रीवास पंडित ने कहा नित्यानंद प्रभु को कि आप व्यास देव के गले में आप माला पहनाइए। तो नित्यानंद प्रभु माला को हाथ में लिए हैं और व्यास देव के गले में नहीं पहना रहे हैं। तो जब वो कहते हैं पहनाइए तो कहते हैं हाँ हाँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब उनकी मतलब होश अपने होश में नहीं है, वो श्री चैतन्य के प्रेम में डूबे हुए हैं और हर बार कहते हैं आप पहनाइए तो कहते हैं हाँ हाँ। और माला जो है हाथ में लिए हैं और पहना नहीं रहे। तो श्रीवास पंडित बोले श्री चैतन्य से कि देखिए निमाई ये जो है माला नहीं पहना रहे व्यास देव के गले में और व्यास पूजा फिर कैसे आगे बढ़ेगी। तो श्री चैतन्य बोले कि श्रीपाद आप जो है माला क्यों नहीं पहनाते, व्यास देव को माला पहनाइए। तो जैसे नित्यानंद प्रभु एकदम हड़बड़ा करके वो देखते हैं श्री चैतन्य को, उन्हीं के गले में माला पहना देते हैं। तो श्री चैतन्य गले में जैसे माला पहनाई उस समय श्री चैतन्य का जो है षटभुज रूप हो गया, 6 भुजाओं का रूप हो गया और समय नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए। इस प्रकार से फिर व्यास पूजा का कार्यक्रम यहीं पर ही फिर छूट गया, बंद हो गया और फिर कीर्तन शुरू कर दिया। तो फिर वो कीर्तन ही मतलब हुआ, उसी में व्यास पूजा का पूरा कार्यक्रम हो गया, व्यास पूजा फिर हुई ही नहीं। हरि बोल। एक सूचना है आप सब लोग के लिए, जो आज प्रसादम हॉल में प्रसादम नहीं होगा, अभी लेना नहीं हमें क्योंकि वहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है किचन का।